एडम के बाल इतनी तेजी से बढ़ते थे कि रात को कटवाने के बाद भी सुबह तक फिर से लंबे हो जाते थे। उसकी सुनने की शक्ति इतनी तेज थी कि 100 मीटर दूर कोई उसकी बुराई भी करे तो उसे साफ साफ सुनाई देता था। फिर भी इतनी अजीब और खास शक्तियां होने के बावजूद स्कूल में लड़के उसे हमेशा परेशान करते थे। क्लास में यारों के लीडर ने जानबूझकर एडम के कागज पर च्युइंग गम चिपका दिया। एडम भागकर वॉशरूम गया और बहुत कोशिश की, पर च्युइंग गम नहीं हट पाया। गुस्से में अचानक उसके पैर बड़े हो गए और उसके जूते खुद ब खुद फैट गए। उसने अपने बालों से पैरों को ढकने की कोशिश की, लेकिन दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगे। शर्म से वी जिम की तरफ भागा, पर लड़के उसका पीछा करते रहे। उन्होंने उसके चेहरे पर गेंद मारी, लेकिन गेंद उछलकर बास्केट के रिंग में फंस गई। घर लौटते वक्त उसकी माँ ने पूछा कि क्या कोई उसे परेशान कर रहा है। एडम ने सब ठीक होने का नाटक किया। माँ ने उसके बाल काट दिए, लेकिन अगले दिन वे फिर से वैसे ही बढ़ गए। हैरान होकर एडम ने सीढ़ियों के पास खड़े होकर खुद कैंची से बाल काटने की कोशिश की, लेकिन बाल अजीब से हो गए। आखिर में उसने एक रूसी टोपी पहन ली और स्कूल पहुँच गया, लेकिन वहाँ भी लड़कों ने उसे घेर लिया, उसका गला पकड़ा और टोपी छीन ली। किसी तरह वे उनसे बचकर भाग निकला और अपनी टोपी वापस ले आया, लेकिन वे शरारती लड़के उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुँच गए। उन्होंने पत्थर फेंका और खिड़की का शीशा तोड़कर भाग गए। जब एडम टूटी हुई खिड़की साफ कर रहा था तो उसे फर्श के नीचे एक छोटा सा डिब्बा मिला। उसमें उसके पिता के एक पुराने पत्र का टुकड़ा था। उसमें लिखा था कि उसके पिता मरे नहीं थे, वे सालों से उसकी माँ को चुपके से पत्र भेज रहे थे। ये पढ़कर एडम को बहुत धोखा महसूस हुआ और वे अपने पिता को ढूंढने निकल पड़ा। किस्मत से एक आदमी ने उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया। पत्र में लिखे पते के सहारे वे जंगल के अंदर गहराई तक पहुँच गया। उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन पीछे मुड़ने पर कोई नजर नहीं आया। उसने एक पत्थर फेंका, जिससे पता चला कि वहाँ कोई छिपा हुआ था। डरकर वे भागा, लेकिन जाल में उलझकर बेहोश हो गया। जब उसने आंखें खोली तो सामने एक अजीब सा थोड़ा डरावना दिखने वाला लड़का खड़ा था। एडम खिड़की से कूदकर भागने ही वाला था कि उस लड़के ने उसे रोक लिया और कहा, मैं तुम्हारा पिता हूँ। ये सुनकर एडम पूरी तरह हैरान रह गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ।